और बात करेंगे झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं मद्य निषेध उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो का बृहस्पतिवार को चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। आज सुबह रांची एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर को लेने स्वयं सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिसके बाद जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को रांची विधानसभा लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत बड़े मंत्रियों और सांसदों के साथ साथ अधिकारियों ने जगन्नाथ महतो को पुष्प अर्पित कर नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिसके बाद उसके पार्थिव शरीर को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय लाया गया, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ साथ सभी जेएमएम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि टाइगर को उनके पैतृक गांव सिमराकुली अलारगो ले जाया जाएगा और भंडरी दह स्थित दामोदर नदी में उनका अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं जगन्नाथ महतो के निधन पर राज्य सरकार ने झारखंड में 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। लेकिन जगन्नाथ आज इस तरह आज हमारे बीच से चले गए हैं, एक झारखंड के लिए फिर क्षति है, इसको भरपाई करना संभव नहीं है। अच्छे नेता, अच्छे साथी और एक मार्गदर्शक के रूप में झारखंड को देखा गया है। उनको लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे। टाइगर इस हद तक लगता है कि हमने उनके साथ बहुत समय गुजारे हैं। उनको जो काम बोलते थे वही करते थे, जो इशू पकड़ते थे उस इशू को अंजाम देने की कोशिश करते थे, इसीलिए उनको टाइगर कहा जाता था। जगन्नाथ जी से मेरा पुराना संबंध था। 2005 में मैं विधानसभा समिति के अध्यक्ष था और सदस्य थे, तब से हमारे संबंध रहे हैं। जो सवाल हम पूछते थे विधानसभा में जवाब देने के पहले भी वो संपर्क करते थे कि इसमें मामला ऐसा है, इस तरह का है, और कई बार उन्होंने सरकार के या अधिकारियों के निर्णयों में परिवर्तन भी कराया। वे हठी नहीं थे, अपनी बात पर अड़े नहीं रहते थे, बल्कि ये जानकारी हो जाती थी कि सही क्या है तो सही को ही अपनाते थे। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति थे जो नौकरशाही के प्रभाव में कम रहते थे और जो उत्तर आते थे विधानसभा में उनकी छानबीन करते थे और मुझसे तो पहले भी संपर्क कर लेते थे कि अधिकारियों ने ऐसा कहा है, आपको लगता है कि कुछ और इतर है तो बताइए, और बताने पर वो बदलाव करते थे। अच्छे इंसान थे, चाहते थे कि सरकार में अच्छा काम हो। एक मुझे लगता है कि जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों में इस मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर उनको रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज देखिए बहुत ही ये हम कहें कि एक अपूरणीय क्षति है और हम जगन्नाथ जी को नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुत लंबे समय तक काम करने का साथ में अवसर मिला और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या जो झारखंड की होती थी, चर्चाएं होती थी, बहुत ही बेबाक ढंग से बात अपनी रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। और कई मुद्दों पर हमेशा झारखंड के मुद्दों पर समय समय पर बातें भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। और विधानसभा की बात अगर करें तो सबसे पहले जब विधानसभा सत्र चलता था, शून्यकाल से शुरुआत होती थी और सुबह सुबह जब शून्यकाल डालने के लिए हम लोग पहुंचते थे रशियन हॉस्टल पुराने विधानसभा में, तो वो पहले से मौजूद होते थे, यानी सुबह सबसे पहले वो वहाँ पे उपस्थित होते थे। तो उसके अलावा भी जब भी सत्र के दौरान हो या सत्र के बाहर हो या फिर क्षेत्र में भी हो, तो हर एक विषय पर काफी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। अभी पिछले दिनों एक बैठक में हम लोग साथ साथ थे, गिरिडीह में दिशा बैठक में थे, तो थोड़ी देर तक बैठक चली। उसके बाद उन्हें लगा कि अधिकारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं, तो उन्होंने ही कहा, मैडम इस तरह की बैठक करने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग शायद अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, इसलिए इसको कैंसिल करिए। तो इस तरह से ये उनको नहीं लगता कि सरकार में है या विपक्ष में है, जो सही चीजें होती थी इस चीज को वो बोलते थे। और कोई भी मुद्दा को समाधान करने का जो नायाब तरीका, वो जगन्नाथ प्रभु इसके लिए एक मिसाल के रूप में थे। और उनके इस असमय चले जाना इस राज्य के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इनके चले जाने से जो राजनीतिक जगत में जो रिक्ति उत्पन्न हुई निकट भविष्य में उनको पूरा करना मुश्किल है।
तो आपको बता दें कि नम आंखों से झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चेन्नई में उन्होंने कल अंतिम सांसें ली, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर आज सुबह रांची एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें लेने गए, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर झारखंड विधानसभा लाया गया। वहां भी तमाम बड़े अधिकारियों, राजनेताओं, मंत्रियों और सांसदों, विधायकों, अधिकारियों की ओर से उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद उन्हें पार्टी कार्यालय में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जेएमएम कार्यालय में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और अब उनके पैतृक आवास ले जाने की तैयारी पूरी हो गई थी और उन्हें उनके पैतृक आवास में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर डुमरी से संवाददाता रवि बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से मरमाहत करने वाली सभी को यह खबर सामने आई, कल जिस तरीके से स्वास्थ्य के हालात ठीक नहीं होने की वजह से शिक्षा मंत्री हम सभी के बीच नहीं रहे और अब उनके पैतृक आवास में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जी रवि। जी जो जानकारी मिल पा रही है कि सबसे पहले जो है उनका पार्थिव शरीर है वो डुमरी अनुमंडल लाया जाएगा। यहाँ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए जो है उनके जो चहेते हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो उनका अंतिम दर्शन करेंगे। बाद में जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 बजे के आसपास जो उनका पैतृक गाँव अलार्गो है, वहां उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार की जाएगी, जहाँ राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली गई है। और वे 4 बार जो है डुमरी से विधायक भी रहे हैं। जी रवि, झारखंड के लिए एक काफी दुखद खबर थी जब टाइगर की उपाधि से कहे जाने वाले जगन्नाथ महतो हम सभी के बीच नहीं रहे, लेकिन अगर डुमरी विशेष क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने वहां से क्षेत्र से उन्होंने लड़ाई लड़ी और अब वहां से वह विधायक चुनकर सामने आए। वहां की जनता के लिए उन्हें काफी प्रेम और सराहना वहां की जनता ने उन लोगों को दिया है। जी, कहीं ना कहीं जो है वो काफी जुझारू समाजसेवी और आंदोलनकारी नेता थे, जिसके कारण जो है यहाँ के जो लोग थे, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे, उनको टाइगर के नाम से उनको लोग जानते थे। और कहीं ना कहीं उनके इस दुनिया से जाने के कारण जो है यहाँ के जो लोग हैं उनमें काफी क्षति हुई है और पार्टी को भी कहीं ना कहीं जो है काफी क्षति हुई है। वे झारखंड के जो है कद्दावर नेता माने जाते थे और हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर अक्सर ये देखा जाता था कि वो विधानसभा में जो है मुद्दा को उठाते रहते थे। झारखंड के कई मुद्दा को लेकर वो उठाते रहते थे, चाहे वो उनके विभाग के हो अथवा ना हो। तो कहीं ना कहीं जो है ये झारखंड के लिए ये बहुत सदमे की बात है और झारखंड के लिए जो है बहुत क्षति हुई है। जी चलिए रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर डुमरी से संवाददाता रवि, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, पैतृक गांव से इनका एक अलग ही लगाव था। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं मद्य निषेध उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो का बृहस्पतिवार को चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ है। आज सुबह रांची एयरपोर्ट पे उनके पार्थिव शरीर को लेने स्वयं सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिसके बाद जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को रांची विश्वविद्यालय लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत बड़े मंत्रियों और सांसदों के साथ साथ अधिकारियों ने जगन्नाथ महतो को पुष्प अर्पित कर नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय लाया गया। वहां देशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ साथ सभी जेएमएम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से संवाददाता चंदन बने हुए हैं। चंदन, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, साफ तौर पर जब तस्वीरें सामने आई विधानसभा से, सभी की आंखें नम थी, अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही थी। और जेएमएम कार्यालय की बात करें तो वहां देशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जी चंदन। जी बिल्कुल, बता दो सुष्मिता कि आज जो झारखंड का माहौल है, जो रांची कहें कि पूरा रांची झारखंड जो गम में डूबा हुआ है और इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया किसी की भी कोई भी राजनेता जब उनकी मृत्यु हुई तो कभी भी इतना लोग जो इतना मर्माहत है आज उतना नहीं देखा गया। आज कहे कि पूरा पक्ष और विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सब एक भाव में नजर आ रहे थे
टाइगर जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए सब एक साथ उमड़ पड़े थे। और यहाँ रांची पहुंचते ही उनका जब विमान जब उनकी पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ रांची आती है तो एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय पार्टी कार्यालय जो है वहां तक गाड़ियों की लंबी कतार के साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता थे वो सभी साथ में जा रहे थे, उस कहेंगे पार्थिव शरीर के साथ में जा रहे थे। कोई भी व्यक्ति उनके पार्थिव शरीर से 1 मिनट के लिए भी दूर हटने के लिए तैयार नहीं था। ये लगाव था, एक यह कहें कि जगन्नाथ महतो के पास चुंबकीय शक्ति थी जिससे वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, अपनी ओर खींचते थे। तो उनका काम ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो काम के बल पे जाते थे, हिम्मत वाले थे, शेरदिल थे। इसीलिए कोरोना से लड़ते हुए उन्होंने सफलता पूर्वक 2 साल जो है वो बिता लिए। हालांकि कहिए कि अभी भी उनके जाने की समय नहीं थी, लेकिन नियति को बदला नहीं जा सकता है और उन्हें ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनकी जो कार्यशैली है, जीवन भर झारखंड याद करता रहेगा। झारखंड के एक एक लोग उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ते रहेंगे और जितने भी जो कहें कि राजनेता है झारखंड में या मंत्री या विधायक, उनके जो काम करने के तरीके थे उस तरीकों पर अगर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका तबीयत खराब था, तबीयत खराब के दौरान भी सुष्मिता बता दूं कि वो व्यक्ति मंत्री जगन्नाथ महतो एक पल भी चैन से नहीं बैठते थे। लोगों की भलाई के लिए लगातार फील्ड में रहते थे और पूरा समय जो है मंत्रालय को देते थे। उनको डॉक्टर की तरफ से हिदायत भी दी जाती थी आराम करने का, लेकिन वो डॉक्टर की बात नहीं मानते थे और जन कल्याण में जो है वो लगातार लगे हुए रहते थे। तो अगर उनका व्यक्तित्व की उनके पथ पे अगर कोई भी झारखंड का मंत्री या विधायक चलता है तो निश्चित रूप से झारखंड का बड़ा विकास हो सकता है। और यही पहचान की वजह से वो झारखंड की धरती में, झारखंड के इतिहास में जगन्नाथ महतो अमर कहलाएंगे। सुष्मिता। चलिए चंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता चंदन ने आप तक बातें पहुंचाई है, और ये बातें हम लोगों की नहीं है, ये बातें तमाम उन लोगों की हैं जो एक व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा मंत्री को जानते थे और इन्होंने साफ तौर पर, अगर झारखंड विशेष की बात करें तो खतियान के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस वजह से आज इन्हें टाइगर के नाम से जाना जा रहा है। और झारखंड के लिए एक काफ़ी मर्माहत करने वाली खबर, टाइगर जगन्नाथ महतो को आज झारखंड विधानसभा में तमाम दिग्गजों के ओर से नम आंखों से पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं अगर हम बात करें तो विधानसभा के बाद जेएमएम कार्यालय में भी उन्हें दिशोम गुरु शिबू सोरेन की ओर से पुष्प अर्पित कर नम आंखों से विदाई दी गई। इसी के साथ यहाँ